नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और ये दूसरी वीडियो है भारतीय संविधान को, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास कि कैसे अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे और उन्हें किस तरीके से कंपनी भेजी थी जो भारत के अंदर जिन्होंने इसने अधिकार कर लिया, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से धीरे धीरे कंपनी को साइड हटाते हुए भारत पे अपना डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किया। तो इस कड़ी में पहली वीडियो हो चुकी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो पहली वीडियो में हमने कुछ एक्ट देखे थे, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का एक्ट था। उस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं 1857 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि हमने पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों ने एक कंपनी भेजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भाई आप जाइए और भारत के अंदर व्यापार कीजिए। पर जैसे जैसे कंपनी भारत के अंदर आई, उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत पे राजनीतिक रूप में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ कर ली, और कंपनी का एक लगभग पूरे भारत पर एक राजनीतिक और व्यापारिक दोनों रूप से पकड़ बन चुकी थी। पर दोनों रूप से बढ़ने के बाद ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कंपनी हमारी भेजी हुई कंपनी है, वो भारत के अंदर हर तरीके से मतलब एक शासन कर रही है, तो क्यों ना हम कंपनी को धीरे धीरे करके साइड करते हैं और हम अपना ही सीधा नियंत्रण भारत के ऊपर कर लेते हैं। तो उस कड़ी में ब्रिटिश सरकार अपनी संसद के अंदर कुछ जो एक्ट लेके आती रही थी, और कंपनी को धीरे धीरे उन एक्ट के माध्यम से ऐसे रूलिंग लेके आती उन एक्ट में कि कंपनी धीरे धीरे साइड होती चली जाए और हम भारत के ऊपर हमारा डायरेक्ट शासन होता चला जाए। तो पिछली वीडियो में इस जो एक्ट लेके आई थी उनमें कुछ पे हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम जो और आगे जो एक्ट आए थे धीरे धीरे उन पे बात करते हैं। तो देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारा 1857 की क्रांति थी, वो हो चुकी थी। उसमें हमारे जो हिंदू मुसलमान थे सभी ने साथ में मिलकर काम किया था, पर कुछ कारणों की वजह से वो सफल नहीं हो पाई। अगर सफल हो जाती तो अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज नहीं होता। सफल ना होने की वजह से ही हमें 1947 तक इंतजार करना पड़ा और फिर जाके हमारा देश आजाद हुआ। पर अंग्रेजों की 1857 के अंदर जीत हो गई थी और उन्हें समझ आ चुका था कि पूरे भारत पर अब हमारा है, हमने हर तरीके से जो इतनी बड़ी क्रांति थी उसको दबा दिया है। तो उसके बाद कंपनी को अब बिल्कुल साइड करते हैं और डायरेक्ट जो नियंत्रण स्थापित करते हैं ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर। तो इस कड़ी के अंदर उन्होंने अपनी संसद के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट लेके आए गए 1858 का भारत शासन अधिनियम के नाम से। आप नाम से ही समझ सकते हैं, भारत शासन अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंदर यह पास हुआ है भारत पे शासन करने का। तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस लेके आए, कुछ चीजें लेके आए कि भी ऐसा ऐसा होगा। तो वो देखिए क्या क्या है इस एक्ट के तहत। पहली चीज लेके आए, जैसे युद्ध में भारतीय हार चुके थे, अंग्रेज जीत चुके थे, तो उन्होंने कह दिया ब्रिटिश क्राउन इन पावर, यानी कि अब जो भारत का शासन था वो कंपनी से लेके ब्रिटिश सरकार के अंदर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। वहां पे आपको पता है ब्रिटिश के अंदर जो है वो क्राउन चलता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद नहीं होता, ब्रिटिश क्राउन होता है। तो ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का शासन डायरेक्टली आ गया, कंपनी का सिस्टम हो गया खत्म। भाई भारत के अंदर बीओडी हमने पढ़ा था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। उसके अंदर दो बोर्ड बनाए गए थे, बीओसी और बीओडी, है ना। तो बीओसी के अंदर तो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसके अंदर तो ब्रिटिश जो सरकार थी वो राजनीतिक मामले देखने लग गई थी, है ना, राजनीतिक। पर बीओसी दे रखा था ये कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको दे रखा था। इसके तहत बीओडी के तहत कंपनी देखती थी जो भारत के अंदर राजसी मामले थे उनको। पर जैसे ही 1858 का युद्ध हुआ और 57 का युद्ध हुआ, 1858 में इन्होंने किया, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये बीओसी और बीओडी दोनों खत्म करते हैं। अब कंपनी का कोई सिस्टम नहीं है, अब सारा सिस्टम जो राजनीतिक हो या और राजसी, ये सारा का सारा अब देखेगा ब्रिटिश क्राउन। तो इस तरीके से उन्होंने मंत्री पद व्यवस्था भारत के लिए तैयार कर दी। अब मंत्री पद व्यवस्था के अंदर भाई मंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहा था। अब एक तरीके से आप देख सकते हो उन्होंने कंपनी को खत्म कर दिया, पर एकदम से अगर बिल्कुल हटाएंगे तो विद्रोह हो सकता है, थोड़ा सा कंपनी भी करेगी कि हमने इतने संपूर्ण भारत पे राज कर सकता था, हमें बिल्कुल एकदम से हटा रहे थे। तो मंत्री पद व्यवस्था जो भारत के लिए 15 मंत्री बनाए गए थे, उनके अंदर क्या व्यवस्था ली गई, 15 मंत्रियों में से जो भारत के अंदर 15 मंत्री बनाए थे, पेन थोड़ा सा हड़का सा रुक रहा है भाई, है ना, 15 मंत्री जो बनाए थे, ये इस तरीके से प्रोविजन कर दिया कि 7 जो सदस्य थे ना कंपनी के, जो डायरेक्टर के थे, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे, कंपनी के थे 7 तो और रख लिए गए, प्लस में 8 जो थे ना, ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक तरीके से जो बीओसी में थे ना, लगभग सब यही बंदे जो थे 8 थे, कुछ ब्रिटिश सरकार द्वारा नोमिनेट कर दिए, ये कर दिए गए। तो 7 कंपनी के, 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस तरीके से करके 15 मंत्री भारत के लिए तैयार कर दिए गए कि भाई भारत के अंदर बीओसी बीओडी खत्म है और मंत्री पद व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक और इसके अंदर प्रोविजन आया गया कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये तो सीधी सी बात है। 1857 से पहले अंग्रेज क्या करते थे कि उन्हें लगता था कि संपूर्ण भारत पे नहीं है, थोड़ा सा जो मुगल है इनको भी रखते हैं, थोड़ा सा अपने नाम का एक राजा मतलब शासक बना के रखते हैं, बाकी काम हमारा चल रहा है। पर जैसे ही मुगलों ने भाई
जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके अंदर ये हार ही गए थे। उन्होंने देख लिया कि अब इनको नाम का भी रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट भारत पे हम शासन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट का जो पद था इसको भी समाप्त कर दिया और भारत पे एक तरीके से संपूर्ण रूप से अपना डायरेक्ट शासन कर दिया। किसी को बीच बिचौलिया का जो सिस्टम था वो कर दिया खत्म। साथ में भारत की जो ब्रिटिश की संसद थी उसके अंदर एक नई पोस्ट लेगी गई, भारत के राजस्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये नई पोस्ट लेके गई। इसको इन्होंने दे दिया फुल पावर, भारत के राज्य का सचिव जो ये बनाया गया इसको इन्होंने फुल पावर दे दी भाई। इन्होंने बोल दिया तुम जैसे चाहते हो वैसे करो, तुम जैसे हम जो ब्रिटिश क्राउन था ये बोलता था भारत के राज्य के सचिव को कि आप ऐसे कर दिए, ये करना होना चाहिए, ये उसके हिसाब से फुल फ्लैग पावर था। भारत के जो काम था ना, सचिव था एक तरीके से सेक्रेटरी, आप देख सकते हो, फुल फ्लैग पावर दे दी कि आप जैसे चाहते हो भारत को वैसे चलाओ, इतना रेवेन्यू लो, सिर्फ हमें फायदा होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को फायदा होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के पास धन आना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने करके सिर्फ एक पोस्ट लाके यहाँ पे टेक दी और बाकी अपनी भड़क कर ली खत्म। ये डायरेक्ट सिर्फ इसको ऑर्डर देते थे, ये अपना आगे ऑर्डर पास करता रहता था और अपने काम करवाता रहता था। साथ में एक प्रोविजन लिख के आएगा कि जो गवर्नर जनरल, जो इन्होंने पहले गवर्नर बनाया था फिर उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया था, तो इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया गया, इसको कर दिया गवर्नर जनरल खत्म कि अब कोई गवर्नर जनरल नहीं है। अब इन्होंने वायसराय की पोस्ट को लेके आ गए कि भारत के अंदर वायसराय होगा, इन्होंने भारत के अंदर वायसराय बिठा दिया। यानी कि जो ये वायसराय था आप समझ सकते हैं, पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय था लॉर्ड केनिंग था भाई पहला वायसराय, है ना, ये बहुत ही याद करने का है। केनिंग, जो केनिंग था ये पहला फर्स्ट वायसराय था इंडिया के अंदर, है ना। ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल था, इसी को पोस्ट को नाम बदल के इसको वायसराय बना दिया गया केनिंग को ही, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल हो गया और फर्स्ट आपका वायसराय हो गया। तो अब आप देख सकते हो भारत पे जो शासन चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था। भारत पे ब्रिटिश क्राउन किसको बोलता था? स्टेट ऑफ सेक्रेटरी को बोलता था, भारत के सचिव को बोलता था कि भाई आप ऐसे करो, ये सचिव अपनी भड़क खत्म कर लेता था, ये किसको बोल देता था? ये वायसराय को बोल देता था, कमांड कर देता था कि आप भारत के अंदर ऐसा कर लीजिए, और वायसराय भारत के अंदर बैठता था ये। तो इसके पास ये जो बैठता था, ये जो राज्य सचिव बैठता था, ये बैठता था ब्रिटेन के अंदर ही, और वायसराय बैठता था भारत के अंदर ही। अब वायसराय के पास तो पूरा भारत दे ही दिया उन्होंने कि भाई तुम राज करो और जैसा हम बोलते हैं वैसा करो, तो वायसराय भारत के ऊपर अपना राज चला रहा था। इस तरीके से इन्होंने करके भारत पे 1858 का भारत अधिनियम लगा, इसके अंदर ये 1858 के बाद जो अगला अधिनियम, बीच में भी कई एक्ट पास किए, बट जो अगला जो मुख्य अधिनियम जो हम पढ़ेंगे, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आया 1909 के अंदर। 1909 का जो अधिनियम है, इसका नाम क्या था? भारत परिषद अधिनियम। यानी कि थोड़ा सा नाम से आप समझ सकते हैं कि भारत के जो परिषद, भारत के अंदर परिषद थी, उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने चेंजमेंट किया गया था। इसको मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत मार्लिमेंटो के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये। 1909 का जो अधिनियम आया था ये, इसके अंदर जो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा दिमाग लगाया था ना, जो आज का भारत हम देखते हैं कि कहीं से बटा हुआ है, लगता है हमें एक तरह से हम देखते हैं, तो उसकी नींव जो उन्होंने 1909 में देखी। इन्होंने 1857 के अंदर जो क्रांति के अंदर देखा था कि हिंदू और मुसलमान साथ होकर लड़ने लग रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने सोचा क्यों ना अगर ये जो इनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये एक रहे हिंदू और मुसलमान तो आगे चल के हमारे लिए समस्या पैदा करेंगे तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम यहाँ से व्यापार नहीं कर पाएंगे, हम भारत पे अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो आज का पाकिस्तान बना है, ये जो इसकी नींव पड़ी थी वो एक तरीके से हम देखें तो 1909 में अंग्रेजों ने एक बीज बो दिया था इसका। 1909 में मार्ले थे ना, ये जो भारत का राज्य सचिव थे वो थे, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि भारत का राज्य सचिव जो ब्रिटेन के अंदर बैठा था, और मिंटो थे भारत के वायसराय थे जो भारत के अंदर बैठे थे। तो इन दोनों ने सोच विचार के एक नया कानून लेके आए तो 1909 के अंदर, जिनको मार्लिमेंटो सुधार के नाम से बोला जाता है। इसमें इन्होंने मेन तरीके से भारत को बांटने के लिए क्या किया गया? भारत को बांटने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई जो वोटिंग राइट थे, जो उनको राइट दे दिए, वो हिंदुओं को हिंदुओं के हिसाब से दे दिया, है ना, और मुसलमानों को मुसलमानों के हिसाब से, है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरा थोड़ा ऐसा राइटिंग का भाई। तो हिंदुओं को क्या कह दिया कि हिंदू अगर कहीं पे चुनाव लड़ रहा है ना तो उसके लिए सिर्फ हिंदू ही वोट करेंगे, और मुसलमान कहीं पे चुनाव लड़ रहा है तो मुसलमान ही वोट करेंगे। इस तरीके से क्या, अब देखो इस तरीके से इन्होंने फूट डल गई कि अब जो मुसलमान है इनको हिंदुओं वाले से क्या मतलब हो गया, ये अपने, और आगे चल के इनके जो प्रतिनिधित्व होगा, जो हिंदू का जीतेगा और जो मुसलमान का जीतेगा, ये जो जीतेगा ये मुस्लिम वाला जीतेगा, ये सिर्फ मुसलमानों की हक की बात करेगा, और जो हिंदू वाला जीतेगा ये सिर्फ हिंदू की हक की बात करेगा, और इन दोनों के बीच में ये करवा देंगे आगे चल के फूट, है ना। तो ये फूट की जो नीति थी ना कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन, कि संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर जो निर्वाचन की व्यवस्था थी ये लेके आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने करके फूट करवा दी, जो आगे चल के इनकी फूट सफल भी हो पाई। हिंदू, सीधी सी बात है, तो समझने की बात है, हिंदू का जो चुना जाएगा, हिंदू ही वोट कर रहे हैं तो हिंदू की भैया हक की बात करेगा,
और मुसलमानों वाला चुना जाएगा, मुसलमानों ही करेगा। और कहीं पे जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो एक दूसरे की लड़ाई होगी, इन दोनों की लड़ाई होगी तो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई होगी। तो इस तरीके से इन्होंने बीच बो दिया और धीरे धीरे करके फिर हिंदू अलग होते चले गए, मुसलमान अलग होते चले गए। और फिर बाद में जाके उन्होंने अपनी मांग कर दी कि भाई मोहम्मद अली जो जिन्ना थे कि हमें तो मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का जो जन्म था वो हो ही गया भाई। तो इस तरीके से इन्होंने कर लिया इसके अंदर। और साथ में क्या किया गया, भारत जो इस एक्ट था इसके अंदर में, इसके अंदर भारत वालों का थोड़ा सा एंट्री लाई गई। भारत की जो परिषद थी ना, जो वायसराय की परिषद थी, जो वायसराय था भारत के अंदर, वायसराय था, उसकी परिषद होती थी। परिषद मतलब कार्यकारी परिषद, एक परिषद होती थी, उसके अंदर काम करने वाले लोग होते थे, इसको बताने वाले कि ऐसे ही बनाना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, ये कानून नहीं होना चाहिए। तो परिषद के अंदर पहले क्या था, सिर्फ अंग्रेज आते थे, पर धीरे धीरे करके 1909 के बाद इन्होंने भारतीयों को भी परिषद के अंदर लाना पड़ दिया करके स्टार्ट, कि भाई भारतीयों की एंट्री भी होगी, पर पेपर के आधार पर होगी, पढ़े लिखे जो होंगे वो सब भारतीय आएंगे, जो वायसराय की परिषद होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इस परिषद के अंदर एंट्री ली थी ना, वो ली थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, जो भारतीय थे, पहले भारतीय जिन्होंने एंट्री ली थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ये सबसे पहले वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थे ना, इसके जो सदस्य बने थे, इन्होंने इनको लिया गया था कानून के बारे में कि आप बताइए कानून के बारे में जानकारी दीजिए हमें, जो भारत में किस तरीके से कानून बनना चाहिए। तो इस तरीके से ये बनाया गया। साथ में थोड़ा सा परिषद का था वो विस्तार किया गया था। इतना ही सब था। मेन 1909 का जो आया था, मेन जो था ना वो था सांप्रदायिक निर्वाचन। ये आप याद रखें कि भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव कब पड़ी थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव मार्ले मिंटो ने दिमाग लगाया और सांप्रदायिक निर्वाचन लेके आए 1909 के एक्ट के तहत। तो ये बड़ा जो मेन था, ये मेन है सबसे ज्यादा, जो परीक्षा में आता है, लगभग पेपर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो 1909 के बाद जो अगला जो इन्होंने एक्ट पास किया अपनी संसद के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो 1900 उसके बीच में किया था, 1919 में किया था, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1935 का पढ़ते हैं 1909 के बाद। अब ये 1935 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो निकाला ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप नाम से देख सकते हैं, हर चीज के नाम में पकड़े, क्योंकि कुछ भी करते हैं तो नाम के हिसाब से लेके चलते हैं। तो 1935 का भारत शासन, यानी भारत में एक अरेंजमेंट तरीके से जो इनका थोड़ा बहुत इंगा उंगा हो रहा था ना, वो शासन को कैसे हिसाब किताब में लेके आए और किस तरीके से भारत में तरीके से रखे हैं। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। इन्होंने कर दिया कि हम भारत के अंदर क्या करेंगे, अखिल भारतीय संघ, यानी कि एक संघ स्थापित कर देंगे भारत के अंदर। और जो भी रहेंगे, यानी कि कौन कौन रहेंगे उस टाइम में, एक तो जो प्रांत, जो 11 प्रांत थे, 11 स्टेट थे जो अंग्रेजों के बने हुए थे, है ना, 6 जो थे वे कमिश्नरी थी, और साथ में कुछ देसी रियासतें थी। देसी रियासतें जो बड़े राजा थे, जैसे कि जूनागढ़ के थे, हैदराबाद के थे, इधर अपने कश्मीर के थे, है ना। तो ये राजा थे, कुछ रजवाड़े बचे हुए थे, रियासतें थी, है ना। तो कहा गया कि इन सबको मिलाते हैं ना, इन सबको मिला के हम एक अखिल भारतीय संघ, यानी कि पूरे भारत के संघ का एक संघ का निर्माण करते हैं। ये अंग्रेजों ने पास किया था अपनी संसद के अंदर, भारत को एक तरीके से करने के लिए, कि हम एक तरीके से किस तरीके से ला सके। तो इन्होंने कह दिया कि भाई रियासत जो राजा खुद की पावर चला रहे हैं, तो इतना तो इनके अंदर पावर नहीं आई थी कि अंग्रेजों के अंदर की इन रियासत जो खुद से चल रही है उसको एकदम से दबा दे। तो इन्होंने रियासतों के लिए तो रख दिया कि ऑप्शनल, आप हमारे संघ में आओ तो भी ठीक है, नहीं आओ तो भी ठीक है, आपकी इच्छा है जी। लोभ लालच दे दिए, आओगे तो जी हमको आपको ये सुविधाएं दे देंगे, नहीं आओगे तो आपको ये चीजों से वंचित रह जाएंगे, आपकी पावर रहेगी फलाना ढिमकाना। वो इनको लिए तो रख लिया इच्छा कि भैया चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे चाहेंगे तो नहीं आएंगे। पर जो 11 स्टेट थे और 6 चीफ कमिश्नरी थी, इनको बोल दिया कंपलसरी कि ये कंपलसरी भारतीय संघ के अंदर शामिल होगी, है ना। साथ में इस टाइम तक कुछ जो अपने लेके आ चुके थे ये, कि किस तरीके से आर्टिकल होंगे, किस तरीके से क्या मतलब कानून व्यवस्था जो लेके आ चुके थे, है ना। अपने जो संविधान है ना, उसका एक छोटा सा जो रूप था वो लेके आ चुके थे, है ना। तो इस तरीके से करते हुए ये छोटा रूप लेके आ चुके थे। तो इसके इन्होंने मतलब एक बनाते बनाते लेके आ चुके थे भारतीय संविधान को। तो 10 अनुसूचियां इन्होंने लेके कर दी थी कि भारतीय अधिनियम के। अब भारत के संविधान, जो संविधान था इनका, संविधान नहीं हमारा संविधान परमानेंट था, इनकी कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था भी कुछ रूलिंग के अनुसार ही भारत के ऊपर चल रहा था। तो उस व्यवस्था के अंदर भी हर छोटे चीज के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट थे, कुछ ना कुछ एक तरीके थे, एक प्रॉपर चैनल था। तो चैनल के अंदर भी इन्होंने ही अनुच्छेद लिखे, क्योंकि ये थे अंग्रेजों ने पहले से अपना वहां पे बना रखा था, ब्रिटेन में संविधान चल रहा था। उसी संविधान, अपने संविधान को देखते हुए इन्होंने उसका छोटा रूपरेखा तैयार कर रखी थी, वो भारत को चलाने के लिए कर रखी थी। तो 10 तो अनुसूची तैयार कर चुके थे कि अनुसूचियां होंगी भारतीय के जो कानून व्यवस्था चलाने के लिए, जो एक तैयार कर रखा है सीरीज, उसके अंदर 10 तो अनुसूची है ना, 10 अनुसूची है। और उस टाइम से 321 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, है ना। तो ये सब साथ रहेंगे। और हम ये चीजें देख दी गई थी कि इतनी तो अनुसूची है, ये कानूनी व्यवस्था का जो एक पैटर्न होता है, आगे जाके इसको अपने भारतीय संविधान का ढंग से पढ़ेंगे
कि ये कुछ तो ये इनके अनुसार हम भारतीय संविधान चलाएंगे। साथ में जो एक संघ का जो व्यवस्था की थी कि 11 स्टेट होंगे, 6 कमिश्नर होगी, रियासतों को लोग लक्ष्य दे ही रहे थे कि अब आओ हमारे देश में शामिल करो, तो इस तरीके से चल रहा था। इन्होंने केंद्र के अंदर द्वैध शासन, यानी कि द्वैध से समझते हैं आप दो तरीके का शासन है ना, सेंटर के अंदर दो तरीके का शासन स्थापित कर दिया। अब आप कहोगे दो तरीके से का शासन किस तरीके से स्थापित हो गया अभी सेंटर के अंदर, तो देखो प्रांत भी थे उस टाइम, हमने बताया कि आपको अभी हमने बताया कि 11 स्टेट उस टाइम में चल रहे थे। तो 11 स्टेट का क्या हिसाब किताब रखा था कि 11 स्टेट थे, उनको कुछ पावर दे दी, प्लस में सेंटर था उसके पास भी कुछ पावर रह गया ना। तो इन्होंने दो तरीके से कुछ तो जैसे थे, आज के टाइम में भी जो चल रहा है द्वैध शासन चल रहा है एक तरीके से केंद्र का, कि कुछ जो टॉपिक होते हैं, पॉइंट होते हैं कि भाई सेना है वो सिर्फ अंग्रेज सरकार रख सकती है, ये जो स्टेट है वो अपनी सेना नहीं रख सकते, सेना सिर्फ अपनी पुलिस रख सकते हैं, कुछ चीजें जो राज्य नहीं कर सकते पर केंद्र सरकार कर सकती है। तो उस तरीके से दो तरीके का शासन हो गया ना कि राज्य सरकार ये नहीं कर सकती, ये चीजें केंद्र ही कर सकती है। तो दो तरीके का शासन इन्होंने द्वैध शासन केंद्र के अंदर दिया। साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हमने पढ़ा 1909 के अंदर, 1909 का जो पढ़ा उसके अंदर पढ़ा था जो मार्लियामेंटो एक्ट, उसके अंदर ये हिंदू और मतलब हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए लेके आ गए थे कि सांप्रदायिक निश्चय हिंदू का हिंदू करेगा और मुस्लिम का मुस्लिम। इन्होंने सोचा अब आगे चल के हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 1909 से चल के 1935 में आ गए कि इन भारतीयों को और थोड़ा सा बांटते हैं ना, कि हिंदू मुसलमान में तो बट गए पर मतलब मुसलमान तो ठीक है पहले ही थोड़े थे, हिंदू काफी सारे हो रहे थे। अब सोचा कि अगर मान लो हिंदू मुसलमान तो अलग हो गए पर अगर हिंदू हिंदू एक हो गए तो भी हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो इन्होंने 1935 में क्या किया, 1935 में जो लेके आए, 1935 में इन्होंने कास्टिज्म के आधार पर भारत को बांटना स्टार्ट कर दिया। कास्ट के आधार पर भी भारत पहले बटा जरूर हुआ था पर कास्टिज्म के आधार बटा हुआ था। आपको पता है कि पहले कास्टिज्म के आधार पर जो हमारे थे हिसाब भाई अलग था, है ना, पर निर्वाचन का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब चुनाव का नहीं था। अब आगे चल के इन्होंने कास्टिज्म के आधार पर 1935 में बांट दिया भारत को, क्योंकि भारत के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम में स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे 1935 के। 1947 में आजाद हुआ है तो 1935 में आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता की एक लहर अच्छी खासी चलने लगी थी भारत के अंदर। तो 1935 में इन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटते हैं कास्ट के आधार पर कि भाई आपकी जाति का जो कोई उठता है तो उसके लिए आपकी जाति की का ही वोट करेगा, दूसरी जाति का उठता है तो दूसरी वाले के लिए दूसरा ही वोट करेगा। इस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को भी बांटना स्टार्ट कर दिया। ये तो सांप्रदायिक निर्वाचन, एक धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो निर्वाचन होते थे उनको आगे अंग्रेजों ने और बढ़ाया। क्या ये जो सारा का सारा सिस्टम चलाया ना इन्होंने, ये डाला फूट डालो और राज करो, यानी कि छोटे छोटे इनको अलग हिस्सों में बांटो और तुम अपने प्रधान बने रहो, तुम अपने राजभात के अंदर करते रहो। इस तरीके से इन्होंने अपने देश में बढ़ावा दिया। साथ में आरबीआई की स्थापना की गई, क्योंकि सारा जो व्यवस्था थी ना देश के अंदर, जो भाई शासन ही अंग्रेज चला रहे थे, तो देश के अंदर कोई भी बजट का सेशन हो, बजट का सेशन भी होने लग गया था, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने कानून का एक डेवलप करने लग गए थे ना। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान तो का इतिहास, तो संविधान के अंदर हम पढ़ रहे हैं ना जो कि भाई क्या 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 कानून व्यवस्था भी आई, एक बजट भी आने लगा था, ये सब चीजें संविधान के अंदर दी गई थी, किस तरीके की कोई पोस्ट होती थी, पुलिस भी होती थी, सेना भी होती थी। तो उस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे एक डेवलपमेंट भारत के अंदर व्यवस्था का भी डेवलपमेंट करते आ रहे थे। तो उसी व्यवस्था में चलते हुए आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की स्थापना आप याद रहेगा आपको, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। इस अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1935 के जो अधिनियम पास किया था अंग्रेजों ने अपनी संसद के अंदर। उसके बाद जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं, लास्ट अधिनियम है जो ब्रिटिश संसद ने अपनी जो सरकार ने अपनी संसद के अंदर पास किया था, वो क्या था, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नाम से कितनी खुशी मिलती है ना कि भारत को अब ब्रिटिश संसद के अंदर कानून पास किया गया कि अब भारत को हम स्वतंत्र करेंगे। अब मजबूरी थी, अब अधिनियम तो उनका पास करना था, है ना, तो उन्होंने कर दिया। इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए कि 1947 का जो अधिनियम बनाया गया उसके अंदर प्रावधान किया गया कि भाई हम भारत को छोड़ तो रहे हैं, स्वतंत्र तो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये सारा था, आज का भारत, ये सारा संपूर्ण अंग्रेजों का था, संपूर्ण भारत था। तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ तो रहे हैं पर जब तक हमारे देश के अंदर भी काफी कुछ भाई जो व्यवस्थाएं थी वो बदल चुकी थी, है ना, पाकिस्तान की मांग उठ चुकी थी, अलग अलग सिरा था, सांप्रदायिक उन्होंने बढ़ावा दे के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया था, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो देश भी काफी कुछ बढ़ चुका था, है ना। तो इस तरीके से करके उन्होंने कहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें कुछ प्रावधान किए गए। इन्होंने कहा कि हम अब क्या करते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर देंगे। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद कर देंगे भारत को। अब भारत बहुत बड़ा था, आज का बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तान की मांग उठी थी। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि भारत को आजाद तो कर देंगे पर भारत के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक होगा इंडिया, हिंदुस्तान, और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। कह दिया कि भाई भारत का जो हम आजाद तो कर रहे हैं पर भारत को हम 2 हिस्सों में बांट के भी जा रहे हैं, एक इंडिया होगा, एक पाकिस्तान होगा। इनके अंदर कह दिया कि भाई इनके अंदर अब ठीक है, ये तो कर दिया, ये हो गया। अब इनके अंदर आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो इन्होंने इनके अंदर एक एक गवर्नर बोल दिया कि भाई गवर्नर रहेगा जब तक ये अपना संविधान तैयार ना कर लेते हैं,
क्योंकि भारत में का जो संविधान जो तैयार हुआ था, आपको पता है अपने भारत का, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया 1947 के अंदर ही। अब 26 जनवरी 1947 से लेके 50 तक ये जो भारत का टाइम था, पाकिस्तान का तो ठीक है वो अपने आप करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो ये टाइम था, इस टाइम में हमारे देश के अंदर किस तरीके से व्यवस्था चलती, काफी लंबा टाइम 2.5-3 साल का हो गया। तो इसके लिए भी उन्होंने प्रावधान कर दिया कि जब तक भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों के लिए बोला कि जब तक ये अपना कानून व्यवस्था अपने देश के अनुसार अपनी कानून व्यवस्था डेवलप नहीं कर लेते, अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक जो 1935 का संविधान था, संशोधन अधिनियम था, 1935 का भारत अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसमें जो रूलिंग थी, जो सिस्टम थे, जिस तरीके से हम चला रहे थे, तब तक वैसे ही चलता रहेगा। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अपना अपना संविधान बना लेंगे, वो अपने संविधान के अनुसार चला लेंगे और ये हमारा जो 1935 के जो रूलिंग चला रहे थे ना, ये समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से करके इन्होंने भारत और पाकिस्तान के लिए ये कुछ प्रावधान किए गए, भारत को बांट दिया गया, पाकिस्तान को बना दिया गया, है ना। इस और एक एक गवर्नर हो गए उस टाइम में भारत और पाकिस्तान में। फिर आपको पता है बंटवारे की लड़ाई लड़ी गई थी, काफी सारी जो दुखदायक घटनाएं थी वो थी, अंग्रेज चले गए थे, है ना। 26 जनवरी 1950 तक फिर भारत ने अपना संविधान बना लिया और फिर लागू कर दिया। उसके बाद हमारा संविधान, हमारा देश अपने हिसाब से चलने लग गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे भारत के संविधान का जो स्टार्टिंग हुई थी, किस तरीके से बना था, आगे किस तरीके क्या क्या उसके अंदर लाई गई व्यवस्था। तो आगे की वीडियो देखने के लिए इंतजार कीजिए और आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।